बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप भाइयों को ये बताने वाला हूँ कि एक मार्केट में नया फ्रॉड करने का तरीका मुतारिफ़ करवाया गया है वीज़ों के हवाले से। तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये तरीके कौन कौन से हैं जो ऑलमोस्ट एजेंट हजरात यूज़ करते हैं। हमारे मुआशरे में अलमिया ये है कि लोग खुद से रिसर्च नहीं करते। मतलब जिस वीज़े को लगवाने के लिए कॉस्ट बहुत नॉर्मल आती है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं अरेंज, और एक मरतबा डॉक्यूमेंट जो आप बना लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी एम्बेसीज़ में एक जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। सेम डॉक्यूमेंट हर एम्बेसी में सबमिट होते हैं। सिर्फ फ़र्क होता है तो कुछ शेंजन जोन है, मतलब यूरोपीय यूनियन के यूरोप में अगर वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें आपको इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लगानी पड़ती है, और कुछ एम्बेसीज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है। बाकी ऑलमोस्ट सबकी रिक्वायरमेंट सेम होती हैं, जिसमें पासपोर्ट, आईडी कार्ड, तस्वीरें, और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स 3 से 6 महीने की, ठीक है। और उसके अलावा आपको एनओसी चाहिए होता है अपने कंपनी की तरफ से, और अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको एनटीएन चाहिए होता है। अपनी टैक्स रिटर्न्स लास्ट 2 to 3 ईयर्स की आपको सबमिट करवानी होती हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप अगर हो आपके पास तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एनटीएन और टैक्स रिटर्न्स पे ही आपका वीज़ा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। यही मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जो एजेंट होते हैं आजकल, वो जो नया फ्रॉड कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो फ्रॉड किस वजह से हो रहा है। वर्क परमिट के नाम पे हो रहा है। ज़रा गौर से सुनिएगा और इसका आपने मुशाहिदा भी करना है, पैसे दे के नहीं, वैसे ही बातों में। फ्रॉड क्या होता है, अक्सर मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भाई कनाडा का वर्क परमिट आया हुआ है, और जो एजेंट मुझे वर्क परमिट दे रहा है वो कह रहा है कि मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, सब कुछ, सब पैसे आपके होंगे वीज़ा लगने के बाद। पहली बात। और पैसे कितने होते हैं, बहुत ही मुनासिब पैसे बताते हैं, जिससे हर बंदा बेचारा फंस जाता है कि यार 5 लाख रुपए में कनाडा का वर्क परमिट मिल जाएगा, और जिसके तो वहाँ पे जाते ही 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख सैलरी है, और हर दूसरा बंदा कोशिश करता है कनाडा या यूरोप में सेटलमेंट की। तो वो ये सोच के बहुत ही मतलब उसका यही कोशिश होती है कि 5 लाख वाली अपॉर्चुनिटी मैं मिस ना करूँ, मेरा क्या जाता है, कोई मसला नहीं है। बाद में एजेंट फंसाते कैसे हैं, आपसे आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी मंगवा लेते हैं या ले लेते हैं, आप उनको अपना पासपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं, तस्वीरें दे देते हैं। LMIA उन्होंने वहाँ से अप्रूव करवाना होता है, जो कि इतनी जल्दी नहीं होता। LMIA कभी 1 महीने में अप्रूव नहीं होता, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगता है, एक टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 3 से 4 माह लगते हैं एटलीस्ट LMIA अप्रूव्ड होने में। इमिग्रेशन से या जिस कंट्रीज कनाडा से अगर आपने वर्क परमिट मंगवाना है तो उसका LMIA एक होता है, ठीक है, लेबर मार्केट की तरफ से, जिसको अप्रूव्ड होने में 3 से 4 माह लगते हैं, उससे कम टाइम नहीं लगता। 1 महीने में अगर कोई कहे कि मेरे पास पहले ही अप्रूव्ड पड़े हुए हैं तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जो जॉब उनको वहाँ पे जिस बंदे की ज़रूरत होती है, उनको वैसे वहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है कि हमें इस पोजीशन के लिए एक बंदे की ज़रूरत है कंपनी में, और उसके बाद वहाँ से अगर उनको बंदा नहीं मिलता, वो एक ऐड चलता है ऑलमोस्ट 3 से 4 मरतबा। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, वो इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, और लोगों को वो रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूज़ करते रहते हैं। क्योंकि उनका मेन फोकस होता है कि हमने पाकिस्तान से बंदा मंगवाना है, ठीक है, जिसके लिए हमने कॉस्ट उसको बताई हुई है, जो जेन्युइन है। मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, जो असल में काम करने वाले हैं, जो कंसल्टेंट है, वो पैसे काफ़ी लेते हैं, तकरीबन 30 से 35 लाख, 40 लाख रुपए वो लेते हैं वर्क परमिट का, लेकिन उनका प्रोसेस ऐसा होता है कि वो 4 से 5 माह तक होता है प्रोसेस। अब जब उनको वहाँ से बंदा नहीं मिलता तो फिर वो कहते हैं कि हमें फ़लाँ कंट्री से बंदा चाहिए, हमें एशियन जोन से वर्कर्स चाहिए जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे। फिर वो उनको LMIA अप्रूव करके तो सेंड करते हैं। वो तो होता है सही तरीका। पाकिस्तान में लोग आमतौर पे एजेंट क्या करते हैं, वो फ्रॉड करते हैं। आजकल जो फ्रॉड है, पैसे नहीं मांगते, वो फ्रॉड करते हैं आपके मेडिकल पे। ज़हन में रखिएगा, मेडिकल पे फ्रॉड होता है।
जब वो आपसे ये कहे कोई एजेंट कि आपका वीज़ा हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, आपको ये भी नहीं बताएंगे मेडिकल करवाना है, लेकिन पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि भाई हमारे पैसे लगे हुए हैं, आप हमें तो पैसे नहीं ना दे रहे, आपने तो लेबॉर्ट्री जहाँ से आपने मेडिकल करवाना है आप तो पैसे उनको पे कर रहे हो। असल में क्या होता है, आपस में मिले होते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे ही आपने मेडिकल करवाया, मेडिकल के 15 से 20 हज़ार रुपये वो चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, और उनका काम यहाँ तक ही होता है। ये मैं आपको वैसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये लोग आपस में मिले होते हैं। अगर ये आपको खुद से कोई लेबॉर्ट्री रिकमेंड करते हैं ना, खुद से आपको लेबॉर्ट्री रिकमेंड करके देते हैं कि इस लेबॉर्ट्री से आपने करवाना है, तो वो तो 110% झूठे फ्रॉडी होते हैं लोग, ठीक है। उन्होंने सिर्फ, उनका मकसद ये होता है कि चलो 20,000 रुपया या 15,000 इसने दिया है क्लाइंट ने, और 7,000 मेरा और 7,000 लेबॉर्ट्री वालों का, बस यही मसला होता है। उसके बाद वो कहते हैं वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया यार, आप तो मेडिकली अनफिट हो। अब जो बंदा बेचारा सोचते यार मेडिकली मैं अनफिट कैसे हूँ, चलो यार 5 लाख में करना तो है ही है, हाँ बताओ कितने पैसे लोगे, कहेंगे भाई 1.5 लाख रुपया लगेगा या लाख रुपया लगेगा। उसमें भी फ्रॉड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका कोई सेटअप होता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक कि बंदे को रखना होता है, ठीक है। और सेकंड बात, अगर कोई आपसे ये कह दे कि आपने अपनी मर्जी से लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट करवाना है, जिस मर्जी लेबॉर्ट्री में, ये 5-6 लेबॉर्ट्रीज हैं, ठीक है, जिनमें आगा खान है, शौकत खानम लेबॉर्ट्री है या चुगताई लैब है, कोई भी है, आप वहाँ से जाके टेस्ट करवा लें। अगर आप भी टेस्ट करवाने जाएंगे ना, तो आप जब टेस्ट उनको जमा करवाएंगे तो उसमें से भी कोई ना कोई एलिगेशन लगा के वो वापस भेज देंगे, नहीं भाई आपने इनको पैसे दिए हैं, इस वजह से ये आपका मेडिकल सही नहीं किया। लिहाजा आप जब हम आपको जो लेबॉर्ट्री बताते हैं, फिर आप उनसे यही कहेंगे आप बता दें भाई कहाँ से करवाऊँ, मैं वहाँ से करवा लेता हूँ, फिर आपको लाजमी जाना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इस बात को जहन में रखिए और किसी के चक्करों में मत आइए, ठीक है। अगर कोई आपको सब्ज़ बाग दिखाता है कि मैं आपसे भाई 1 लाख रुपया चार्ज करूँगा, यूरोपीय यूनियन का वर्क परमिट आपको ले दूंगा, आप तो बड़े खुश होंगे कि हाँ यार वैसे तो बड़े पैसे लगते हैं, ये बंदा तो 2 से 2.5 लाख या 3 लाख में मेरा काम कर देगा। इतने भी कम पैसे नहीं मांगते हैं वो, कि बंदा सोचने लगे यार इतने पैसे हैं जो कौन करता है, ठीक है। वो इतने मुनासिब मांगेंगे कि आप दूसरों को देखने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार इसका कंपेटिटर जो है वो ये काम कर रहा है, वो तो 12 से 15 लाख में कर रहा है और ये 8 लाख में कर रहा है, लिहाजा मैं इसको केस दे दूं, ठीक है यार वीज़ा लगेगा तो पैसे देंगे ना। अब आपको मेडिकल करवाना, उस बंदे ने भी मेडिकल करवाना है जिसने 12 से 15 लाख लेना है, और इसने भी मेडिकल आपसे लेना है जिसने 8-9 लाख रुपया या 7 लाख रुपया लेना है आपको यूरोपीय यूनियन के वीज़े का, वर्क परमिट का, ठीक है। तो आपने क्या कहना है कि यार ये तो बहुत सस्ते हैं, पकड़ लो यार इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप इस झांसे में आएंगे कि बहुत कम पैसों में आप आ गए हैं। लिहाजा हमेशा अपनी सोच, अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए, किसी से मशवरा कर लीजिए कि बंदा मुझे ऐसे कह रहा है, इस लेबॉर्ट्री में मुझे रेफ़र कर रहा है, आपने अगर आजमाना हो तो आप जाइए अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाइए, ठीक है, और उसके बाद जिस लेबॉर्ट्री में आप टेस्ट करवाएं उसी लेबॉर्ट्री में खड़े होकर वहाँ पे फ़ोन करें एजेंट को कि मैंने टेस्ट करवा लिया, या हो सकता है वो आपको खुद ही कॉल कर दे। लेकिन अगर आप भी कॉल करेंगे ना तो वो कहेगा अच्छा लेबॉर्ट्री में जो बंदा बैठा है उससे मेरी बात करवाओ, मैं इसको बताऊँ कि क्या क्या इसका टेस्ट होना है, मतलब टीबी टेस्ट होना है, हेपेटाइटिस होना है, एड्स होना है, क्या क्या होगा टेस्ट। जब आप उसको पकड़ाओगे ना तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात उसमें से निकल आएगी, और ये 100% ऐसा होता है। जो कंसल्टेंट वाकई ही काम करने वाले होते हैं वो ऐसा फ्रॉड बिल्कुल नहीं करते, वो आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इनसे आप टेस्ट करवा के आ जाएं, ठीक है, और उनकी रैंकिंग चेक करें, आप उनकी रिव्यूज़ चेक करें, उसके बाद अपना केस सबमिट करवाएं। लेकिन अगर आप अंधाधुंध जमा करवाएंगे, ब्लाइंडली उनको केस दे देंगे सिर्फ ये देखते हुए कि कम पैसे ले रहा है, तो वो 110% आपके साथ फ्रॉड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, आपको जलील करेगा कि यार हमने इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, हमारा इनविटेशन वहाँ से आया हुआ है और अब आप केस ही रेफर नहीं कर रहे हो, मतलब आगे बढ़ा नहीं रहे हो केस को। लिहाजा आपको तो पता होगा, आप फिर वो आपको बिल्कुल ब्लैकमेल करेंगे। लिहाजा इनकी ब्लैकमेलिंग से बचें, ऑलमोस्ट ये फ्रॉड करते हैं और ये फ्रॉडी लोग हैं।